Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. ट्राइंगल के सीरीज़ में हमने ऑलरेडी टॉपिक कॉन्ग्रुएंस एंड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल कवर कर लिया है. आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जा कर के वीडियो देख सकते हो. आज हम देखेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्राइंगल. एक थ्योरम है. थ्योरम ये कहती है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. आई नो आप लोगों को पता होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, बट एक बार फिर भी मैं बता देती हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सपोज मेरा एक ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है. ओके, सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो इफ़ टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एनी टू साइड्स, तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. अब थ्योरम ये कहती है कि जो भी इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले जो भी मेरे एंगल होंगे वो एंगल भी इक्वल होंगे. अब थ्योरम ने तो ये बोल दिया, लेट्स प्रूफ कि कैसे मेरे ये एंगल भी इक्वल होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो गिवन लिख लेंगे कि हमें गिवन क्या है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इट मीन्स ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी. ठीक है, तो देखो इसके लिए आप क्या करो कि एक यहाँ से एंगल ए से मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ. तो एंगल बाइसेक्टर ए डी एंगल बाइसेक्टर है. ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, मेरा जो एंगल ए होगा उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा. करेक्ट, तो ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. तो उससे क्या हो जाएगा कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी. ठीक, तो आप क्या करो कि अब आपको ये दोनों एंगल प्रूफ करने हैं. तो देखो बेसिकली मैंने दो ट्राइंगल बना लिए. अगर इन दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूं बाय प्रॉपर्टी, तो आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने से क्या होता था कि उस दोनों ट्राइंगल के सारे एस्पेक्ट्स इक्वल हो जाते थे, मतलब सारी साइड सारे एंगल वो हम इक्वल शो कर सकते हैं. तो अब मेरा मेन एम क्या है कि मुझे ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है. तो उसके लिए अगर आप देखोगे कि आपको पहले एक ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एक साइड मिल चुकी है, मैं 1 मार्क कर देती हूँ. दूसरा आपको एक एंगल मिल गया है, जो एंगल मैंने बी ए डी और सी ए डी लिखा था. और तीसरी आप देखोगे तो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में ए डी साइड है, वो मेरी कॉमन साइड है. ठीक, तो देखो आपको क्या मिल गया, एस ए एस, साइड, ये एंगल और ये साइड. ठीक है, तो और तो इससे मेरा क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी. अब दोनों ट्राइंगल अगर मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. यही हमें प्रूफ करना था. तो अब हर बार हम ये प्रूफ नहीं करेंगे. अगर क्वेश्चन में आगे कभी ये प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर मेरा ट्राइंगल है कोई, सपोज पी क्यू आर, तो और अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं, लेट्स से पी क्यू एंड आर क्यू, ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल हैं, तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल देखो क्या होगा, पी होगा, और इस साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, आर होगा. तो ये दोनों एंगल्स मेरे क्या होंगे, इक्वल होंगे. मैं इसे बिना प्रूफ करे भी, क्योंकि ये प्रूफ मैं पहले यहाँ पे बता रही हूँ, तो क्वेश्चन में आप इसे डायरेक्ट एज अ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एक और थ्योरम देखेंगे, वो है कि द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. अब देखो ये पिछली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका कन्वर्स है. ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इट मीन्स कि अगर इन इक्वल एंगल्स की, सपोज ये ए बी सी मेरा ट्राइंगल है, और आपको इस बार क्या गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये आपको गिवन है.
तो प्रूफ क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रूफ करना है मुझे कि ए बी इज इक्वल्स टू साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड ए सी। ठीक है, तो अब आप इसके लिए देखो क्या करो कि देखो मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस होगा ना वो सेम होगा। पिछली प्रॉपर्टी में हमने क्या करा कि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ सोचेंगे कि एक कुछ भी मैं एंगल बाइसेक्टर या फिर कुछ एक परपेंडिकुलर लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ करूं जिससे क्या होगा, जिससे मैं ये सोच सकूं कि कैसे मैं अपने दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करूं, जिससे उनकी साइड जो है वो मैं इक्वल बता दूँ। ठीक है, तो अब आप क्या करो कि इस बार क्या एक मैं एंगल ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ टू साइड बी सी। तो ए डी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है टू साइड बी सी। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि मैंने अगर ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी की बात करूँ तो आपको ये पता है कि ये एंगल मुझे पता है ये इक्वल है। ठीक है, तो इसमें पहले आपको क्या गिवन, एक तो गिवन था मेरा साइड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, जैसा मैंने 1 मार्क कर रखा है। और देखो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है तो वो क्या है 90 डिग्री है, इक्वल है। ठीक है, तो एक मुझे ये एंगल भी मिल गया। और तीसरी जो है वो आपकी ए डी साइड अगेन कॉमन है। ठीक है, तो इस बार हम देखेंगे कि मेरे को एक एंगल मिला, दूसरा एंगल मिला और तीसरी एक साइड मिली। तो ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से आप कह सकते हो कि आपके ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो मैं ये क्या कह सकती हूँ कि साइड जो है मेरी ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। ठीक है, तो आपकी ये थ्योरम फिर प्रूफ हो गई कि जो भी मेरी ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल एंगल के ऑपोजिट में, इट मीन्स ये वाले जो एंगल होगा इसके ऑपोजिट जो साइड और इस वाले एंगल है इसके ऑपोजिट जो साइड, वो मेरी इक्वल होंगी। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. Show that BF is equals to CE. BF क्या है? BF मेरी ये वाली साइड है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ कौन सी साइड, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो आपको ये दोनों साइड क्या बतानी है, इक्वल बतानी है। तो देखो इन दोनों साइड्स को इक्वल बताने के लिए एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि भाई ये ऐसा ट्राइंगल मुझे चूज़ करना पड़ेगा जिसमें ये दोनों साइड्स इंक्लूड हों। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स मेरी कैसे इंक्लूड होंगी, ओके, तो मैं ट्राइंगल अगर ले लूँ, इस साइड से फॉर्म होने वाला ट्राइंगल कौन सा है, देखो ये वाला है। ठीक है, तो ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल, और दूसरा वाला कौन सा है, ये BFC। ये दोनों मैंने ट्राइंगल लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें मुझे क्या गिवन है, जो गिवन है वो लिख लो क्वेश्चन में। आधा क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो जाता है कि साइड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अभी पिछले ही थ्योरम में मैंने पढ़ा था कि अगर मेरी दो साइड्स इक्वल हैं ट्राइंगल की तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी उसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गई। दूसरा गिवन है कि जो ई और एफ हैं ये दोनों ये मिड पॉइंट्स हैं इन साइड के। मिड पॉइंट मतलब अगर कोई लाइन है और कोई इसका सपोज ए बी लाइन है और सी उसका मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, तो अगर ये भी उसका मिड पॉइंट है तो इट मीन्स कि ए इज इक्वल्स टू बी ई और ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। ठीक है, तो देखो, और मेरी आपको पता है कि ए बी ना ए सी के बराबर है। सपोज़ अगर ये मेरी 6 सेंटीमीटर है
तो ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा कि ई जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, राइट। वैसे ही ए सी कितनी हो जाएगी 6 है, और एफ उसका मिड पॉइंट है तो 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो अगर देखो डायग्राम्स हम देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बी ई इज इक्वल्स टू एफ सी, क्योंकि दोनों ही मेरी 3 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि मतलब मिड पॉइंट है ना, और वो साइड भी इक्वल है, इसलिए मेरा बी इज इक्वल्स टू एफ सी हो जाएगा, राइट। और एक मुझे एंगल यहाँ पे पता ही था कि देखो, तो मेरी एक ये साइड हो गई, बी एंगल हो गया, और ये जो मेरी बी सी लाइन है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। तो क्या मिल गया, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से आप क्या कह सकते हो कि जो मेरा ट्राइंगल बी ई सी है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ सी। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, शो दैट बी एफ इज इक्वल्स टू सी। आप कह सकते हैं कि ठीक है बी एफ इज इक्वल्स टू फाइनली मेरा सी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये जो अपर हाफ है ए बी सी और ये जो लोअर ट्राइंगल है बी सी डी, दोनों कैसे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस बी सी। शो दैट एंगल ए बी डी दिस एंगल और एंगल ए सी डी ये वाला एंगल, ये दोनों मेरे इक्वल एंगल हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे कि फिगर में देखेंगे ए बी सी मेरा आइसोसेलेस है, तो इट मीन्स ये वाला एंगल बी लेट्स से उसको 1 कह देते हैं, और एंगल सी लेट्स से उसे 2 कह देते हैं। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और क्या है कि ट्राइंगल डी बी सी वो भी मेरा आइसोसेलेस है, तो बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ये जो एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये मेरे आपस में इक्वल है। अब हम इन्हें लिख लेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। वाई? बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई और ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। देखो आप ऐसे समझने के लिए चलो हम कुछ वैल्यू भी ले लेते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो इसे हम कह देते हैं लेट्स से 60 डिग्री, ठीक। और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इसको हम बोल देते हैं 20 डिग्री, ठीक है। तो ये 20 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री है, ठीक। ऐड कर दो आप इक्वेशन 1 एंड 2। बाय एडिंग दीज 2 इक्वेशंस क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, राइट। अब एंगल 1 प्लस 3 अगर मैं देखूं तो 1 और 3 मिलके बना क्या रहे हैं, मेरा वो एंगल ए बी डी ही तो बन रहा है, ठीक है, ए बी डी। और दूसरा एंगल 2 प्लस 4 एंगल मिला के क्या बन रहा है, वो मेरा है ए सी डी, राइट। तो और अगर आप देखो और वैल्यूज से देखना चाहो, वैसे समझना चाहो कि एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस 3 कितना था मेरा, तो वो हो जाएगा, ये एंगल 1 60 डिग्री था, ये 20 डिग्री था। इधर भी एंगल 2 मेरा 60 था, एंगल 4 मेरा 20 डिग्री था। तो देखो दोनों मेरे एंगल 80 डिग्रीज आ गए, तो दोनों इक्वल हैं। तो इससे हम कह सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। देखो इसमें आपको कॉन्ग्रुएंस और ये सब प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसमें बस आपको ये लॉजिक लगाना था कि मेरे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो क्या होगा, मेरे एंगल इक्वल होंगे, जो भी हमने पिछली थ्योरम्स पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी में ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस तो एक वीडियो में नहीं कवर हो सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपके कवर कर सकूँ। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वो उससे आपका ना बेस बिल्डअप होगा। सो इफ़ एनी डाउट डू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।